ध्यान दो, सभी आ जाए अपने कार्यस्थल पर। कौन सा दर्शन का वाक्य? दर्शन कहां से आ गया हिंदी में? है? ध्यान दो, अभी तो आ गए हम कहां पर? पेपर पर। थोड़ा सा आपने ध्यान दिया तो पेपर और आपकी कॉपी में से ही तो बनाया था, बाहर से कितने से प्रश्न इसमें, ठीक है। और इसके बावजूद देखो, जिस उदाहरण की चर्चा बोर्ड पर हुई, आपकी कॉपी में लिखा गया, वही एग्जाम हॉल में आया, इसके बावजूद भी गलत है, तो होली के बाद एक बार फिर आपकी 10 महीने की छुट्टी है। घर चले जाना, जरूरत कहाँ है? पिछली होली के बाद 10 महीने की छुट्टी हुई थी, धुंधला सा याद होना चाहिए आपको। पिछली होली के बाद 10 महीने की छुट्टी थी। और जिनको पेपर, जिस उदाहरण की चर्चा बोर्ड पर की, कॉपी पर लिखा और एग्जाम हॉल में पूछा गया, वो भी गलत हुआ, उनकी 10 महीने की छुट्टी है, घर लौट जाना। क्यों खर्चा कर रहे हो कामका? एक ही टॉपिक का प्रश्न है, पेपर है, ये याद रखना। ऐसे 28 मिलेंगे तब एक साथ हमारे साथ आएंगे। 28 मिलेंगे ऐसे टॉपिक, तब एक साथ मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। अभी तो एक ही टॉपिक था, उसमें भी गलती, यानी उदाहरण भी वही। अब देखो चर्चा करते हैं, निकालो अपना अपना पेपर, कहाँ किसने क्या गलती की, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, पहला प्रश्न। और मैंने आपसे ये बात बताई थी कि आज प्रत्येक कंपटीशन में कम से कम 10% प्रश्न नकारात्मक पूछे जाते हैं, कम से कम 10%। पिछले भी पेपर में जो 7 अक्टूबर 2018 को हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसमें 20 से 25 प्रश्न नकारात्मक थे। उसी पैटर्न पर पूरा पेपर ये पेपर मैंने नहीं बनाया, ये पेपर मैंने नहीं बनाया, एसडीएम ने बनाया, ठीक है। तब आपके सामने आया है, तो कहने का मतलब कोई भी पेपर बना आएगा आपके पास से ही, आपकी कॉपी में से आएगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप कितना याद रख पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको पहले भी कहा, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी संस्था में पढ़ेंगे, सिलेबस कराएंगे, सब सिलेबस कराते हैं टोटल। यहाँ एग्जाम हॉल की शक्ल दिखाई जाती है कि ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है नवोड़ा, नव प्लस उड़ा, कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? गुण संधि। लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है कि नहीं? अब फिर गलत हो जाए तो गड़बड़ है। गलती यहां कहां हुई? हम नहीं को नहीं पढ़ गए पाए, गलती हो गई। किस शब्द की संधि सही है? पितृ प्लस आज्ञा। अब बताओ लिखा हुआ है कि नहीं? पितृ प्लस आज्ञा आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, अलग तो कुछ है ही नहीं, बाकी के सब में गड़बड़ी है। राम प्लस ईस कर दिया, रमा प्लस ईस होना चाहिए था, ठीक है। ध्वनि प्लस अर्थ, आ की मात्रा लगा गया, सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा और ए की मात्रा होती नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। उत्तर प्लस अयन, रे मिल रहा है तो अणय हो जाना चाहिए था, रे मिलाए तो ने का अणय हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ इसलिए गलत हो गया, ठीक है। विकल्प की संधि सही नहीं है, लोक प्लस एष्णा, आपके पास लिखा हुआ है, एष्णा छोटी, छोटी ये आती है, यहां बड़ी कर दी, गलत हो गया।
ये उदाहरण भी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी के सब सकुशल हैं, राजी खुशी हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण आग्नेय प्लस, बस आग्नेय प्लस अस्त्र हो गया सही। ये दीर्घ संधि की पहचान क्या है? आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। आ की मात्रा आती है, ई की मात्रा आता है, ऊ की मात्रा। आप देखते हैं दूसरा उदाहरण लिखा है प्राप्ति प्लस आशा। प्राप्ति प्लस आशा यर्ण संधि में गया, ठीक है। राज प्लस ऋषि कौन सी संधि में गया? गुण संधि में। पौ प्लस धौ प्लस अक अयादि में गया। प्रश्न क्या पूछा? दीर्घ संधि। यर्ण संधि का उदाहरण नहीं है। देखो यर्ण में हलंत है, पहले तो प्रश्न में नहीं लगा हुआ, ये लगा लेना, एग्जाम हॉल में आपको वहां मिलेगा। यर्ण में हलंत है, ठीक है। यर्ण संधि का उदाहरण नहीं है। अब यर्ण संधि की पहचान क्या है? यह वैर से पहले आधा वर्ण आता है, ठीक है। यह वैर से पहले आधा वर्ण आता है। अब देखो बाकी के समय ये होगा आपका विश्व प्लस एक के वृद्धि संधि का उदाहरण है। विश्व प्लस एक के में ए बड़ा होता है। यह प्रत्यय, जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, ठीक है। अहोरात्र, अहन प्लस रात्रि, पहले पेपर में भी ये उदाहरण था, पहले पेपर में भी ये उदाहरण था, इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? दूसरे नंबर का देखो सट प्लस अविज्ञ, ठीक है। आप देखो इसमें डे पूरा है ना, तो इसमें से ए अलग होगा। न्यू बेचे थे 1 के 3, तो 3 का 1। टे ठे डे, टे में तो सही परिवर्तित किया लेकिन ए को अलग नहीं कर पाया, बस इसलिए गड़बड़ी हुई। बाकी के सब सही चल रहे हैं, कोई सा भी गलत नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यस प्लस इच्छा कौन सी संधि है? यस प्लस इच्छा, विसर्ग संधि, ठीक है। यथेष्ट संधि विच्छेद, यथा प्लस संधि का नाम गुण संधि, संधि का नाम गुण संधि। कौन सा? हाँ, इष्ट छोटा ही आएगा, इष्ट छोटा आएगा। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? अब बताओ, ये भी आपकी कॉपी में ही लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक, तो पेपर में भी अभी तक वही सब चीज। राका प्लस ईस, राका बोलते हैं रात को, ईस बोलते हैं स्वामी को। राकेश किसका पर्यायवाची? कौन सा समास? बहुब्री। लिखा रखा है मैंने आपको, बाकी के सब यथावत हैं, सही हैं, ठीक है। कौन सी संधि शब्द गलत है? नींबू बेचे थे 1 के 5, कब? जब मौसम नम था, जब मौसम नम था तब नींबू बेचे थे 1 के 5, तो तय का 5वां। ते थे दे धे ने आना चाहिए था, लेकिन क्या लिख दिया? दे लिख दिया। सन्मार्ग होना चाहिए था, गलत हो गया। जब मौसम नम, नींबू बिके हमेशा 1 के 3, लेकिन जैसे ही मौसम नम हुआ सामने ने और में आए तो हमने 5 किए थे, यहां 3 ही कर दिए, गड़बड़ी हो गई। बाकी के सब सही है। ये सब उदाहरण भी आपके पास लिखे हुए हैं, बाकी के भी, ठीक है। गुण संधि, भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, गुण संधि। बाकी के सब में गलत है। पीतांबर शब्द में कौन सी संधि है? पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान आ ई उ की मात्राएं आती हैं, आ ई उ की मात्राएं। परिच्छेद का संधि विच्छेद, परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, परि उपसर्ग छेद मूल शब्द, और संधि व्यंजन संधि। यदि स्वर के बाद 6 वर्ण आता है तो दोनों के मध्य च का आगम होता है, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। विकल्प में गलत संधि है, सत प्लस शास्त्र। ते के बाद से आता है तो ते के स्थान पर च, श के स्थान पर छ। उदाहरण आपके पास लिखा हुआ है, ये उदाहरण आपके पास लिखा हुआ है। मैंने बताया जूनियर अकाउंटेंट 2015 में पूछा गया था, चर्चा भी की थी इसकी मैंने। संधि का उदाहरण कौन सा
वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वृद्धि संधि की पहचान बताओ। आई और औ की मात्राएं, यानी दो चोटी नजर आती है, दो चोटी नजर आती है वृद्धि संधि में, दो चोटी नजर आती है। अब ऐसा उदाहरण कौन सा है जिसमें दो चोटी नहीं? पवित्र। सबसे आसान तरीका है विद्यालय। विद्यालय में भी प्रार्थना स्थल, और प्रार्थना स्थल पर लड़कियों से कहा जाता है कि कल से सभी लड़कियां दो चोटी कर कर आएंगी। तो जो शरीफ लड़की होती थी एक बार कहने पर दो चोटी करती थी, कुछ लड़कियां ऐसी होती थी जब तक एक डंडा नहीं पड़ता था दो चोटी नहीं करती थी। तो वृद्धि संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं सब में दो चोटी नजर आती है, सब में दो चोटी। अब देखो इसमें नकारात्मक प्रश्न है, नहीं पूछा है, तो किस में नहीं है? पवित्र में नहीं है। किस में नहीं है? पवित्र में। ये सब आपके पास लिखे हुए हैं। प्रौढ़ शब्द में कौन सी संधि है? अपवाद। अभी के लिए बोनस अंक, अभी के लिए बोनस। आप रेट लगाएंगे, हर एक प्रश्न पर आप रेट लगा सकते हैं। संस्था के नाम एक प्रश्न पर 150 रुपए का डीडी बनेगा, ठीक है? तो नहीं कर सकते। अपवाद में संधि के ही नाम नहीं होते, अपवाद में संधि के नाम होते तो अपवाद नहीं होता। और बात करें संस्कृत की तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। बात संस्कृत की करें तो, लेकिन संस्कृत की हमको करनी नहीं है क्योंकि इसमें वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें वृद्धि होती है। इसलिए कहा है बोनस, अभी के लिए बोनस, ठीक है? परिणत, परि प्लस नत, रे की वजह से नए अणे में बदला, रे की वजह से नए अणे में बदला, लिखा हुआ है आपके पास, आपकी कॉपी का ही उदाहरण है, अलग से कुछ नहीं आया। अयादि संधि का सही उदाहरण भाव, ये भी मैंने आपको कराया था, भाव भी बताया था, भाव भी बताया था, भाव भी समझाया था, भाव भी समझाया था। अयादि की पहचान क्या है? यह या वह तो आएंगे लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आएगा, यह या वह तो आएंगे लेकिन आधा वर्ण नहीं आएगा। बाकी के सब में देखो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। मातृकार, मातृ प्लस ऋकार, मातृ प्लस ऋकार, ये अपवाद में आता है। पितृ प्लस ऋण हमने लिखा था जो, कहीं भी नहीं लगाएंगे, होती नहीं, होती नहीं। जब कहां से होंगी? सिर्फ संस्कृत में होती है, सिर्फ संस्कृत में होती है, हिंदी में इनके लिए कोई स्थान नहीं है, याद रखना। बड़ी री, मैंने आपको बताया स्वर कितने? 11। स्वर कितने? 11। संस्कृत में, संस्कृत में, संस्कृत में, संस्कृत में 13 सबको बताए थे। एक री बताया था और एक बड़ी री बताया था, और बड़ी री जो है उसमें हिंदी में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ संस्कृत के उदाहरण होते हैं, हमारे यहाँ अपवाद में गिने जाते हैं। पितृ प्लस ऋण पितृण, मातृ प्लस ऋण मातृण, होत्री प्लस ऋकार होत्रिकार, मातृ प्लस ऋकार मातृकार। यह बड़ी री जो आती है वो सिर्फ संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं पूछी जाती, ठीक है? गुड़ाकेश, गुड़ा का प्लस ईस, गुड़ा का प्लस लिखा हुआ है या नहीं आपकी कॉपी में ही? अभी तो हम कॉपी की चर्चा कर रहे हैं, बाहर तो बाद में निकलेंगे। गुड़ा का बोलते हैं नींद को, गुड़ा का बोलते हैं नींद को। संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा नहीं है? नेत्र प्लस ऐश्वर्य, उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। आई हटाएंगे तो आई की मात्रा, आई हटाएंगे तो आई की मात्रा, दो मात्राएं आनी चाहिए थी। डी में गलत है ना, अभी तो वहां तक पहुंचू तो सही, अभी तो एक ही ऑप्शन देखा मैंने, ठीक है? दूसरा मातृ प्लस आनंद, मात्रानंद सही है। वधु प्लस ऐश्वर्य, वधु ऐश्वर्य सही है। गुरु प्लस औदार्य, ये भी गलत कर दिया। गुरु औदार्य, इसमें दो मात्राएं आनी चाहिए थी, ठीक है? इसमें दो मात्राएं आनी चाहिए थी। अभी के लिए बोनस, अभी के लिए बोनस। रेट लगाओ, लग गई, बोनस अंक मिल गया, ठीक है? फैसला आपके पक्ष में आया।
कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सत प्लस बुद्धि, मौसम नम होता तो पांचवें में बदलते। अब मौसम नम है क्या? नहीं है, तो नींबू बेचे एक के तीन, तय का तीसरा दे, सद्बुद्धि होता, सद्बुद्धि होता। ठीक है। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का नहीं है? अन्य प्लस कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अन्य प्लस अन्य, मैंने आपको बताया दो ही उदाहरण यहां से पूछे गए, एक अन्य प्लस अन्य, एक मनय प्लस आनंद। पिछले 20 साल में दो ही उदाहरण पूछे गए इस नियम के। ठीक है। अन्य प्लस अन्य विसर्ग संधि का उदाहरण है बी उत्तर आपका। विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है। सुषमा, ऋण, आच्छादन कहां पहुंच गए? सब व्यंजन संधि में। कहां पहुंच गए? व्यंजन संधि में। महती प्लस इच्छा, आपके पास लिखा हुआ है ए, महती बड़ी, इच्छा छोटी, आपके पास लिखा हुआ है तीव्र इच्छा, जल्दी से पेपर और नौकरी लग जाए। समास भी बताया था मैंने आपको इसमें, कौन सा? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। पहले नंबर पर जो है वो आएगा, पहले नंबर पर जो है वह आएगा ए। कौन सा गलत है? विदु छोटा होता है, विदु बोलते हैं किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। लिखा रखा है, आपको पता है, आपके पास लिखा हुआ है। विदु बोलते हैं चंद्रमा को। छोटे ऊ की मात्रा होती तो सही होता, बड़े ऊ की मात्रा होती गलत हो गया। ठीक है। ए पहले नंबर पर। अरे गलत पूछ रहा है ना, तो बाकी तो सही है। साधु छोटा होता है, उपदेश छोटा होता है, चमू बड़ा होता है, उत्तम छोटा होता है, सरयू बड़ा होता है, उर्मी छोटा होता है, उर्मी बड़ा होता है, सब सही है बाकी तो। वर्षा प्लस ऋतु, ठीक है। हाँ, इनमें से कोई नहीं आप दे सकते हैं। बाकी का मिसप्रिंट क्या हुआ था इसमें? तय के ऊपर रे और आना था, ये जो गलती हुई थी ये। ठीक है, ये टाइप की वजह से गलत हुआ है। वैसे इसका उत्तर होना चाहिए था बी, अगर वो रह देता तो। ये 100-200 बार उदाहरण पूछा जा चुका है। सबसे आरएस मेंस में भी था, बट और एसआई 2018 में भी था, एलडीसी 2018 में भी था, थर्ड ग्रेड अध्यापक 2013 में भी था। बहुत पूछा जाता है ये उदाहरण। ठीक है। अभी के लिए इनमें से कोई नहीं। कुशासन का संधि विच्छेद, कुश प्लस आसन लिखा हुआ है आपके पास। कुश प्लस आसन, कुश बोलते हैं घास को, कुश बोलते हैं घास को। उपसर्ग पूछा जाता तो कु उपसर्ग निकालते, फिर शासन मूल शब्द होता। यदि हम उपसर्ग निकालते तो कु उपसर्ग होता, शासन मूल शब्द होता। ठीक है। किस क्रम में संधि सही संधि विच्छेद है? वधु प्लस उल्लास। ठीक है। उल्टा गलत हो गया, हलंत नहीं लगाता तो सही होता, ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है। पद्धति में पत में हलंत होता तो सही होता। ठीक है। ऊर्मी में ऊ बड़ा होता तो सही होता। ये उदाहरण आपके पास लिखे हुए हैं सब। पद्धति भी लिखा हुआ है, उल्टा भी लिखा हुआ है, जलोर्मी भी लिखा हुआ है, ये सब आपके पास है, सब आपकी कॉपी में ही लिखे हुए। उत प्लस श्रृंखल, उस श्रृंखल, तय के बाद से आता है तो तय के स्थान पर छह, सह के स्थान पर छह, मात्रा अपने स्थान पर, बिंदी अपने स्थान पर, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। ये बी दूसरे नंबर पर, ये भी आपकी कॉपी में ही लिखा हुआ है, अभी आपकी कॉपी चल रही है। लूट प्लस एरा, ये प्रत्यय का है, बाकी का संधि में पूछ लिया जाए तो बात दूसरी है। लूट यहां मूल शब्द है, एरा यहां पर प्रत्यय है, ये प्रत्यय। ठीक है। दूसरे नंबर पर लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा। लूटना एक क्रिया है जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, प्रत्यय लगते ही मात्रा परिवर्तित हो जाती है।
प्रत्यय लगते ही मात्रा परिवर्तित हो गई। मैंने बताया संधि के नियम उपसर्ग में काम करते हैं, प्रत्यय में नहीं करते, प्रत्यय में नहीं करते। ठीक है, संधि शब्द सही है मिष्टान। अब ये शब्द शुद्धि है, ध्यान दो, मैं आपको बता दूं। देखो बाकी के तो सब गलत हैं। सण मूर्ति होता, टे टे अपने ही वर्ग के पांचवें में जाता, मौसम नमे, मौसम नमे तो पांचवें में जाता। गुरु प्लस उपदेश बड़ा ऊ होता, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते। और शरत प्लस शशि, ये हलंत नहीं होता, शरत प्लस शशि हलंत नहीं होता तो सही होता। अब मिष्टान, ये इसका विच्छेद होता है, याद रखना। संधि का नियम काम नहीं करता यहां, ये हिंदी की संधियां हैं। आप मीठा लिखेंगे, मिठाई लिखेंगे, ठे आएगा, लेकिन जैसे ही मिष्टान बनाएंगे ये टमाटर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मात्रा छोटी हो जाएगी। ठीक है, और ये शब्द बचेगा मिष्टान। आप ये हिंदी के नियम ही नहीं है, रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये शब्द शुद्धि में आता है, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। आरएस मेंस 2017 में भी ये उदाहरण था, शब्द शुद्धि में। मीठा प्लस अन्न, यदि गलती से विच्छेद पूछता है तो मीठा प्लस अन्न मिष्टान बनता है, याद रखना। ये वे उदाहरण है जो नियम जिनमें काम नहीं करते सीधा बनते। मैंने आपको बताया घोड़ा प्लस सवार घोड़सवार, पानी प्लस घाट, कोई नियम नहीं है इनमें, इनमें नियम काम नहीं करते हैं। तो सी तीसरे नंबर पर। आप किसी भी मिठाई की दुकान पर जाकर देखेंगे ठे मिलेगा, मिष्ठान, जब भारी शुद्ध नहीं है, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, रस प्लस उत्पत्ति, रस प्लस उत्पत्ति, अंतिम वर्ण क्या है? जैसे ही ए को अलग करेंगे इससे अलंत हो जाएगा। अब संधि किन में हो रही है? ए और ऊ में। ए और ऊ कहां पर है? पहले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। विसर्ग संधि का उदाहरण हरि प्लस चंद्र, बी दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो दे रखा है वह उत्तर है आपका बी। बी दूसरे नंबर पर विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। अच्छा एक रह गया, तृष्णा, तृष्णा बी, शय की वजह से न अणे में बदला था, याद है हमको, री रे और शय, तो षटकोण वाले शय की वजह से न अणे में बदला है। उत्तर है आपका बी दूसरे नंबर पर जो दे रखा है। संधि का उदाहरण विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि कौन सी संधि है? यण संधि। पितृ, पितृ प्लस उक्ति कौन सी संधि? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। बी दूसरे नंबर पर। किस क्रम में अयादि संधि के उदाहरण? दई प्लस नी, दायनी। पहली है आपकी यण संधि, दूसरी आपकी यण संधि, तीसरी आपकी यण संधि। पूछी है अयादि संधि, उत्तर होगा बी दूसरे नंबर पर। कौन सी संधि सही है? नदी प्लस उद्गम, बाकी के सब गलत है। ठीक है, गवाक्ष, गो प्लस लिखा रखा है आपको, अपवाद में लिखा रखा है मैंने आपको, अपवाद में लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा कोई भी अपवाद पूछा जाएगा कॉपी से आएगा, याद रखना। ठीक है, गो प्लस अक्ष, इसके अलावा आप कुछ भी लिखते हैं गलत है। पहले नंबर पर जो है, पहले नंबर पर जो दे रखा है, ये वही उदाहरण है जो कॉपी में लिखे हुए हैं फिर भी गलत हो रहे हैं। ये वही उदाहरण है जिनकी हमने चर्चा की। कौन सा संधि विच्छेद गलत है?
तत् प्लस हित क्या होता है? तत् प्लस, ये आपकी कॉपी के उदाहरण है सब। तत् प्लस हित। कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का नहीं है? सी, महा प्लस उपाध्याय गुण संधि का है। महा प्लस उपाध्याय गुण संधि का है। किस विकल्प की संधि सही नहीं है? सट प्लस मास। नींबू बेचे थे के 5, षण मास 6 महीनों का समूह, 6 महीनों का समाहार। द्विगु समास भी हमने लिख रखा था। परोपकार बताया था, चर्चा भी की थी, पर प्लस उपकार। और इसमें संधि का ही नाम पूछा गया। पटवार भर्ती 2013 में 29 जून को एक पेपर हुआ था, वहां यह पूछा जा चुका है। गुण संधि। गुण संधि किस शब्द की संधि गलत है? रसायन, रस प्लस अयन। रस प्लस अयन, आयन नहीं, अयन। प्रतीत, प्रति प्लस इत दूसरे नंबर पर, दोनों छोटे, दूसरे नंबर पर संधि गलत है। मृत्यु उपरांत बड़े ऊ की मात्रा आएगी। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत बड़े ऊ की मात्रा आएगी। छोटा लिख दिया, गलत हो गया। पहले नंबर पर ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईश आपकी कॉपी का ही उदाहरण है। दूसरे नंबर पर बी, दूसरे नंबर पर अपेक्षा, अप प्लस संधि गुण संधि, संधि गुण संधि। क्या हो गया? बड़ा, इच्छा में ही बढ़ाएगा। उत्तर प्लस अयन, नारायण चौधरी है क्या कोई भाई? जा भैया, अब ऐसे बता दिया करो पोस्टिंग का है मेरी, है ना। उत्तर प्लस अयन, बी दूसरे नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर। किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? विच्छेद, वी प्लस छेद, विसर्ग नहीं आएगा, वी प्लस छेद। ठीक है। सट प्लस राग, सडराग तीसरे नंबर पर, यह भी आपकी कॉपी का उदाहरण है, दो दो बार लिखा रखा है। सही उदाहरण यथा प्लस इष्ट चौथे नंबर पर, यथा प्लस इष्ट चौथे नंबर पर। स्वर संधि से बना पद सी, स्त्री प्लस उपयोगी यण संधि, और यण संधि स्वर संधि का भेद होता है, याद रखना। तो उत्तर होगा सी तीसरे नंबर पर। महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर उष्ण बड़ा होता है। दीर्घ संधि युक्त पद दैत्यारी, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है दैत्यारी। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपकी कॉपी में लिखा है। आरएस मेंस 2017 में था। बी, बी दूसरे नंबर पर। रजनी प्लस ईस पहले नंबर पर, आपकी कॉपी के उदाहरण चल रहे हैं अभी। रजनी प्लस ईस। दुर्ग विसर्ग संधि, दू प्लस गे, दू का अर्थ होता है कठिन, गे का अर्थ होता है जाना, कठिनाई से जहां जाया जाता है, दुर्ग। बी दूसरे नंबर पर। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय बी दूसरे नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर। भानु छोटा उदय छोटा, भानु छोटा उदय छोटा। सार्थ सती से प्लस अर्ध सती
बी दीर्घ संधि दूसरे नंबर पर, दीर्घ संधि दूसरे नंबर पर, प्रति प्लस स्थित तीसरे नंबर पर, यह भी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, प्रति प्लस स्थित सी तीसरे नंबर पर, वी प्लस आयाम डी चौथे नंबर पर, आपकी कॉपी का उदाहरण है। चौथे नंबर पर कौन सा संधि गलत है? निरीही, निरीही, ये आपके पास लिखा हुआ है। ये था वहां पर, ठीक है। ए पहले नंबर पर उच्छिष्ट उत्प्लस शिष्ट, आपकी कॉपी के ही उदाहरण चल रहे हैं। साधु प्लस आचरण, ये कॉपी के ही उदाहरण है। साधु प्लस आचरण दूसरे नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर, मन प्लस चिकित्सक, डी चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर सामने चे आता है तो कौन सा से लिखा रखा था मैंने? चौथे नंबर पर डी, पर में प्लस स्थि, बी दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर से के स्थान पर से और थे के स्थान पर ठे लिखते हैं। 68 विसर्ग के बाद चे आता है तो कौन सा से आता है? लिखा हुआ है, देखना एक बार, ठीक है। 70 पोषण, पोष प्लस ने चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर निषेध, नि प्लस सेध चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर संधि की दृष्टि से अशुद्ध, उत प्लस लिखित होता है, उत प्लस लिखित उल्लिखित होता है, लिखा हुआ है आपके पास, आपकी कॉपी में लिखा हुआ उदाहरण है। ऐसी गलती करेंगे कैसे काम चलेगा? ये आपकी कॉपी में मुर प्लस अरी, मुरारी, मुर एक राक्षस का नाम, अरी बोलते हैं शत्रु को, मुर एक राक्षस का नाम, अरी बोलते हैं शत्रु को। दूसरे नंबर पर गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, बी दूसरे नंबर पर। गुरु छोटा होता है, गुरु छोटा होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आज भी गड़बड़ी रे में ऊ की मात्रा लगाने पर होती है। आज भी गलती होती है सबसे ज्यादा, इसलिए एक उदाहरण अधिकांशतः यहां से पूछा ही जाता है। रे में ऊ की मात्रा को लेकर एक उदाहरण आता है, आधे रे का एक उदाहरण आता है, एक ऐसा भी आता है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, ए को लेकर आता है। ये ऐसे शब्द हैं जो निश्चित हैं, जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये रे में छोटे ऊ की मात्रा होती है, गुंडी आते ही बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है, ये याद रखना। जैसे ही गुंडी लगी बड़े ऊ की मात्रा, रे गुरु और उपदेश दोनों ऊ मिलकर बड़ा बनते हैं, ठीक है। तो गुरु प्लस उपदेश, बी दूसरे नंबर पर। कौन सा संधि शब्द गलत है? स्वयंभू प्लस उदय, बड़े ऊ की मात्रा होती तो सही होता, दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते हैं। स्वयंभू प्लस उदय, बड़े ऊ की मात्रा होती तो सही होता, छोटे ऊ की होते ही गलत हो गया। पितृण, पितृ प्लस ऋण, बी पितृ प्लस ऋण अपवाद में लिखा रखा है, पितृण होगा। अगर ये हमारे पास होती संस्कृत, उस पेपर में आता तो ये दोनों मिलकर ये होता है फिर पितृण,
वहां ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता, वहां ये दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि में जब मैंने आपको नियम लिखाया तब कोष्टक में आपको लिखाया था ए ई उ, री नहीं लिखाया था वहां मैंने। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है, तो वहां री नहीं था। इसका हमने आ बनाया, इसका हमने बड़ी बनाया, इसका हमने बड़ा ऊ बनाया था, री बनाई नहीं थी क्योंकि बड़ी री नहीं होती है, इसलिए कहां रखा हमने अपवाद में। उदाहरण जो मैंने आपको लिखा है पितृण मातृण सकंदू करकंदू, धुंधले से याद आ रहे हैं ना, ठीक है। अगर गलती से, दोबारा ध्यान दो, ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है तब ये सही होगा। अगर गलती से ये दिया ही नहीं है ऑप्शन में तब ये सही होगा, उस स्थिति में ये सही होता है। अगर ये दे रखा है तो यही सही रहेगा, और ये नहीं दिया हुआ है तब हमारा ये सही होगा, विशेष तौर पर याद रखना, ठीक है। अपवाद कैसे हुआ? अपवाद ऐसे होता है कि दोनों री मिलकर बड़ी री बनाते और बड़ी री होती नहीं, इसलिए क्या हुआ अपवाद। हमने एक उदाहरण लिखा था सक प्लस अंधु, क्या बनाया था सकंदू। अपवाद क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों मिलकर आ बनाते, नहीं बनाया। ये दोनों री मिलकर बड़ी री बनाते, नहीं बनाई क्योंकि होती नहीं, इसलिए कहां पहुंच गए हम? अपवाद पर। कितने नंबर पर थे पहले ये बताओ, फिर बताऊंगा। ध्यान दो, देखो मैंने आपसे इतना सा कहा है, अब पड़ोसी के साथ व्यस्त हो जाते हैं तो गड़बड़ होती है, नहीं तो एक बार में स्थिति स्पष्ट है। पितृ प्लस ऋण पितृण बनता है, अपवाद में आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो ये सही है, दोनों दिए हुए हैं तो यही सही रहेगा हिंदी में। क्या नहीं, यहां तो टाइप की वजह से गड़बड़ाहट है, हाँ वहां नहीं होगा, नहीं होता ही नहीं वहां पर। यहां तो अपन टाइप वर्क करते ना तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाया करता है, वो तो गलतियां माफ है यहां पर, ठीक है। देखो आपको बोनस वाली स्थिति, प्रश्न गलत, ऑप्शन गलत, एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेंगे, वहां भी रिट लगाई जाएगी। और मैंने आपको पहले बताया हम रिट नहीं लगाते, वो रिट लगवाते हैं जिससे प्रक्रिया लंबी खिंचे। वो भी कहां चाहते हैं जल्दी से पोस्टिंग हो जाए, नहीं तो वेतन शुरू हो जाएगा, इसलिए साल 6 महीने तो ऐसे ही खींच लेते, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगले आ जाओ, संधि का अशुद्ध रूप गंगोर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी एक मात्रा आएगी। गुण संधि में लिखा हुआ था, ऊर्मी बोलते हैं लहर को, गंगोर्मी गंगा की लहर। संबंध में लिखा था संबंध तत्पुरुष, विजयनी विजय प्लस इनी, विजय प्लस इनी, कौन सा आएगा? चौथा, चौथा जो दे रखा है डी। अरे यह में स्वर कौन सा है? ई, ई को लेकर अलग हो गए, क्या बचेगा फिर? विजय यानी अय, और अय किसके स्थान पर? ए के स्थान पर, ठीक है। तो विजय प्लस इनी, डी। अयादि संधि के उदाहरण नहीं है। सी, कमलेश कहां पहुंच गया? गुण संधि में, ठीक है। बाकी के सब में अयादि संधि की पहचान क्या है? यह या वह तो आते हैं लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आता। अब ये तो पहचान के उदाहरण है, सकल देखो और उत्तर पर पहुंचो। कौन सा अशुद्ध है? अब ध्यान दो इसमें देखो सहस्र शब्द होता है, बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर लौटो एक बार, आपसी वार्ता बाद में। ये सबसे पहले तो आता है शब्द शुद्धि में, सबसे पहले तो ये उदाहरण आता है शब्द शुद्धि में। एक ये लिखा हुआ होता है,
एक ये लिखा हुआ होता है। याद रखना, ठीक है। ये से आधा है, रे पूरा है, सहस्र, जिसका अर्थ होता है हजार, जिसका अर्थ होता है हजार। अब से आधा है, रे पूरा है। अब हम क्या गलती करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है तो ये हमको त्रे जैसा नजर आता है, ये हमको त्रे जैसा नजर आता है, इसलिए हम त्रे लिख जाते हैं। लेकिन देखो इसकी वजह से आया था ये, तो ये जो शब्द होता है ये ऐसे लिखा जाता है, से आधा होता है, ठीक है। अब रे लिखते हैं तो मैंने आपको बताया पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। तो यहां से आधा है, रे पूरा है। ये जो शब्द लिखा हुआ है यही अशुद्ध लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। देखो अभी के लिए इसमें जो उत्तर होता वास्तविक स्थिति में तो होता बी, लेकिन गलत क्या है इसमें, ये भी सही है। एक शब्द बनता है सीमंत और एक बनता है सीमांत, शब्द दोनों शुद्ध होते हैं, शब्द दोनों शुद्ध होते हैं और दोनों की संधि एक होती है। सीमा प्लस अंत, और इसका भी यही होता है, सीमा प्लस अंत, दोनों का विच्छेद एक ही होता है। इसलिए यहां ये जो दे रखा है ये सही दे रखा है, गलत नहीं है। अब सहस्राक्ष सेक्स प्लस अच्छी, यदि ऐसा लिख कर दे देता तो फिर हमारा सही था। ये यहां तो वर्तनी संबंधी मतलब टाइप संबंधी अशुद्धि है। अभी के लिए बोनस, अभी के लिए बोनस। ई प्रत्यय, सुन तो लो, ई प्रत्यय और प्रत्यय के नियम अलग चलते हैं, और जब प्रत्यय के नियम बताऊंगा तब मूल शब्द में परिवर्तन होता है, और मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है, मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। बस और किसी में नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसलिए ये तो सही है, दशरथ प्लस ई जो लिखा है ये सही है। देखो प्रत्यय के अलग नियम होते हैं, हम क्या है यहां संधि के नियम ढूंढने बैठ जाते हैं, तब गड़बड़ी होती है। ये संधि के नियम नहीं, प्रत्यय के अलग नियम है। प्रत्यय जब आएंगे तब हम उनकी चर्चा करेंगे, तब हम उनकी चर्चा करेंगे। ये जो लिखा है दशरथ प्लस ही दाशरथ ही बनता है, ये सही है, ठीक है। अभी के लिए बोनस अंक, अभी के लिए बोनस, ठीक है। गलत संधि विच्छेद, निच प्लस अंत, क्या गड़बड़ी हुई है, हलंत नहीं लगाया, हलंत नहीं लगाया, बस इतनी सी गड़बड़ है। बाकी के तो सब सही हैं, बाकी के सब सही हैं, सी गलत है बस। कै का तीसरा क्या हो गया, गे तो हो गया। कौन सी संधि, बी ऑप्शन तो सही है, वाक प्लस वितंड, अरे वो तो ये तो उत्क्षिप्त वर्ण वाला है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये तो दोनों जगह ही आएगा, ये तो दोनों में ही है, ठीक है। यहां नहीं लिखा वो बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर आएगा आपका सी, तीसरे नंबर पर, ठीक है। बाकी के तो सब सही है, सु प्लस सुप्ति सही है। ये कौन सी संधि शब्द, कौन सा संधि शब्द गलत है, चित्त प्लस रूप,
रूप में बड़े ऊ की मात्रा आती है। पहली दूसरी क्लास में ही मैं चर्चा कर चुका हूं इस शब्द को लेकर, तो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, परंतु, परम प्लस तू, परम प्लस चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर किम प्लस वदंती, मैं के बाद अंतस्थ है तो अनुस्वार बिंदी। नियम नंबर 3, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अनुसंगी। अनुसंगी होता है मिलजुल कर रहना, अनुसंगी। ये अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी युववाणी लिखा हुआ तो है। सही है ये। ठीक है, हाँ, ये संधि वाले नियम नहीं है, ये तो शब्द शुद्धि का उदाहरण है। ठीक है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट दी चौथे नंबर पर उत्कृष्ट। बाकी के सब सही है, धनु प्लस टंकार, मन प्लस अविराम, स प्लस एम, बाकी के तो सब सही है। स्वर्ग बी, क्या दे रखा है? हाँ, दोनों होते हैं, वरीयता विसर्ग वाले को देते हैं। बी दूसरे नंबर पर, सुनो दोनों, ध्यान दो, दोनों ऑप्शन में आते हैं तो पहले नंबर पर ये होता है, दूसरे नंबर पर ये होता है। ध्यान दो दोबारा, कोई बोनस नहीं, ध्यान दो। अरे वही स्थिति है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो फिर वहां जाएंगे। अब आप ये थोड़ी कहेंगे साहब हमको राजस्थान लिखो तभी हम गोला नीला करेंगे, नहीं कह सकते। ठीक है, पहले बी। ठीक है, मिलन प्लस औचित्य, मिलन प्लस औचित्य पहले नंबर पर कौन सी संधि है? कौन संधि? वृद्धि संधि। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बोनस वाला है, अंत है प्लस तल। ध्यान दो, कहां चल रहे हैं पता नहीं, बोर्ड पर आओ पहले, ध्यान दो। ये दिया हुआ होता तो उत्तर होता सी, रह देते ही प्रश्न गलत हो गया, रह देते ही प्रश्न गलत हो गया, इसलिए मैंने कहा बोनस। इसमें विसर्ग आना चाहिए था। ठीक है, विसर्ग आता तो सही होता, जब उत्तर होता आपका तीसरा। अभी के लिए बोनस, एन प्लस निशा, ए पहले नंबर पर। एन बोलते हैं दिन को, निशा बोलते हैं। ठीक है, ए पहले नंबर पर जो दे रखा है पहला। पुनः प्लस अवलोकन, डी चौथे नंबर पर, पुनः प्लस अवलोकन। विसर्ग का रे ऐसे पूरा, आ की मात्रा नहीं आएगी, विसर्ग से रे, विसर्ग का रे ऐसे पूरा चौथे नंबर पर। सही संधि किस में हुई है? यस प्लस द, यस प्लस द। उच्छ्वास में 6 अलंत कर देता तो सही हो जाता, 6 अलंत कर देता तो सही हो जाता। मनोहर में ओ की मात्रा आती और सदा प्लस एव होता। ठीक है, चौथे नंबर पर। नि प्लस श्वास,
तीसरे नंबर पर सी, तीसरे नंबर पर सी। प्रसारण, प्रसार प्लस ने, प्रसार प्लस ने, रे की वजह से ने अणे में बदला है चौथे नंबर पर, रे की वजह से ने अणे में बदला है चौथे नंबर पर। चौथा नहीं कर सकते, ठीक है। साला प्लस आच्छादन, साला प्लस आच्छादन, दीर्घ संधि का उदाहरण साला प्लस आच्छादन, साला प्लस आच्छादन, साला प्लस आच्छादन। डी चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर। यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आता है तो दोनों के मध्य च का आगम होता है, नहीं होगा। सही जो होगा वो होगा डी। ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। डी चौथे। ढकना, ढकना, हाँ उसका भी मतलब वही होता है। कौन सी संधि शब्द अशुद्ध है? शरत प्लस शशि, शरत प्लस चौथे नंबर पर। तय के बाद से आया है तो तय के स्थान पर तो आपने लिखा था च, श के स्थान पर लिखा था छ, ठीक है। महत प्लस झनकार नहीं, महत दे बनता इसका, तय का तीसरा दे, ठीक है। किस शब्द में व्यंजन संधि हुई है? सत प्लस आचार, सदाचार। इस उदाहरण पर भी मैंने वजन डाला था कि विशेष तौर पर याद रखना, सत प्लस आचार सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। दीर्घ संधि के उदाहरण नहीं है। नेति राजेंद्र देवर्षि किस संधि के हैं? गुण संधि के। किस संधि के? गुण संधि के। आत्मानंद, आत्मन प्लस आनंद अपवाद में होता है। आत्मन प्लस आनंद। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म विसर्ग संधि। पुनर्जन्म अब खुद आकलन करो। यदि आप 80 प्लस सही हैं तो सुखद स्थिति में कितने जिनके 80 से ज्यादा सही है? कटपिट के नहीं गिनने, तुक्के नहीं लगाने, ठीक है। और जिनके 90 प्लस, 90 प्लस, ये बहुत सुखद स्थिति में, स्थिति ऐसी बना के रखनी है, ठीक है, याद रखना। और अंडर 60, अंडर 60, 60 से कम, 60 से कम बहुत बहुत और बहुत पढ़ना है, बहुत और बहुत और बहुत पढ़ना है। आज इतना ही, बाकी का अगली क्लास में।